दोस्तों, मैं आ चुका हूं आईपीएल सीजन 18 के 24वें मैच के मैच रिपोर्ट के साथ। मुकाबला दो ऐसी टीम्स के बीच जहां हर किसी को उम्मीद थी कि एक जबरदस्त रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। फायर क्रैकर्स छूटते हुए देखने को मिलेंगे, बम पटाखे रॉकेट छूटते हुए दिखेंगे। इस तरीके का मुकाबला हर कोई उम्मीद कर रहा था, क्योंकि मैच ही दो ऐसी टीम्स के बीच में था। टाइटल की दो सबसे मजबूत दावेदार आईपीएल सीजन 18 में पहली बार आमने सामने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स का तो कमाल का रिकॉर्ड था कि इस मैच से पहले उन्होंने 3 मैचेस खेले थे और जीत की हैट्रिक लगाकर यहां पर पहुंच रहे थे। और जहां तक आरसीबी की बात है, घर पर रिकॉर्ड थोड़ा सा डामाडोल था, तो यह सुधारने का उनके पास अच्छा मौका था, क्योंकि पिछला मैच वो भी एक जबरदस्त अंदाज में जीतकर इस मैच में पहुंचे थे। तो चलिए आपको बताता हूं कि आईपीएल सीजन 18 के इस 24वें मैच में क्या क्या हुआ, कौन बना हीरो, कौन बना विलेन। टॉस जीता दिल्ली कैपिटल्स ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया चिन्नास्वामी के स्टेडियम में। बेंगलुरु में यह मुकाबला खेला जा रहा था और पहले गेंदबाजी का थोड़ा सा एडवांटेज यहां पर जरूर मिलता है, क्योंकि बाद में शायद ड्यू फैक्टर हो जाता है। लेकिन अगर बेंगलुरु में पिच की बात करें तो इस पिच में बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि यहां पर बहुत रन बनते हैं और कुछ ऐसा ही शुरुआत देखने को मिला बेंगलुरु से। जी हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो शुरुआत की वो ऐसी धमाकेदार शुरुआत थी, लगा कि आज 250 तो कहीं नहीं गए। जी हाँ, क्योंकि 3 ओवर 4 गेंद के अंदर आप 60 रन का स्कोर पार कर चुके थे, यानी कि चौथे ओवर में आप 60 रन का स्कोर जो है वो पार कर चुके थे। यहां पर अगर हम बात करें ओपनर्स की, विराट कोहली और फिल सॉल्ट की, जो कि बेंगलुरु के लिए ओपन करने के लिए उतरे, और पहला विकेट जब गिरा तब 61 रन हो चुके थे और सिर्फ चौथा ओवर ही चल रहा था इस समय। जी हाँ, और ये कमाल की बल्लेबाजी की फिल सॉल्ट ने, जिन्होंने 37 रन बनाए ताबड़तोड़ 17 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 4 लगाए चौके और 3 लगाए छक्के। और अगर उनके स्ट्राइक रेट में बात करूं ना, तो 218 का स्ट्राइक रेट था फिल सॉल्ट का। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो बेंगलुरु के जो सबसे बड़े सुपरस्टार, सिर्फ बेंगलुरु के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के क्रिकेट के सुपरस्टार किंग कोहली थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। लेकिन इसके बाद 61 के बाद तुरंत दूसरा झटका भी लगा और 64 पे दूसरा विकेट गिर गया देवदत्त पडिक्कल का सिर्फ 1 रन पे। और अगर बात करें जहां इन्होंने 4.2 ओवर में ही 60 रन का स्कोर पार कर लिया था, तो यहां पर अगर आप देखेंगे पावर प्ले में यहां पर कम से कम 80 तक पहुंच सकती थी बेंगलुरु। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पावर प्ले में बनाए सिर्फ 64 रन 2 विकेट के नुकसान, यानी कि 5वें ओवर में सिर्फ 1 रन और 6ठे ओवर में कोई रन नहीं। जी हां, मुकेश कुमार का यह ओवर था मेडन विकेट के साथ, मुकेश कुमार का, जो कि पडिक्कल का विकेट था। इसके बाद लगातार विकेट गिरते चले गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, कोई ऐसी साझेदारी देखने को नहीं मिली। विराट कोहली स्ट्रगल करते हुए नजर आए और सिर्फ 22 रन बना के 74 के कुल स्कोर पर वो भी चलते बने। और इसके बाद 91 के स्कोर पर लियाम लिविंगस्टोन सिर्फ 4 रन बनाकर बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहे लियाम लिविंगस्टोन, वो भी चलते बने। 105 में जितेश, जिन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में, कुलदीप यादव के एक गेंद में डीआरएस से बचे बाल, लेकिन उसके बाद अगली गेंद में कैच थमा बैठे जितेश, सिर्फ 3 रन पर वो आउट हुए। 102 पे 5वां विकेट गिर गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। भाई ये घर पर खेल रहे हैं, तब ये हालत है उनकी। उसके बाद 117 पे 6ठा विकेट गिर गया कप्तान रजत पाटीदार का, जो लगातार बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बीच में डटे हुए थे, लेकिन इनको भी कुलदीप ने कप से खा लिया। जी हाँ, कुलदीप का शिकार बने और उन्होंने 25 रन बनाए 23 गेंदों में। स्लो टेस्ट मैच इनिंग्स इन 2020 रजत पाटीदार का। और उसके बाद 125 में 7वां विकेट गिरा कृणाल पांड्या का, जिन्होंने 18 रन बनाए। और इसके बाद कोई विकेट उनका नहीं गिरा, लेकिन 8वें विकेट के लिए टिम डेविड, जिन्होंने 37 रन बनाए और भुवी ने 1, इन दोनों के बीच 38 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें भुवी का सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन 1 रन का है 17 गेंदों में। टिम डेविड ने 37 रन बनाए 20 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 4 छक्के लगाए। और कुल स्कोर इस साझेदारी की वजह से और टिम डेविड की शानदार बल्लेबाजी की वजह से 163 7 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। और टारगेट जो मिला आरसीबी को, वो मिला 164 का, एक छोटा सा टारगेट बेंगलुरु के मैदान को देखते हुए। अगर विकेट्स की बात करें तो विप्रज और कुलदीप दोनों ने शानदार गेंदबाजी की। दोनों में ना विप्रज निगम ने बाय द वे मैं आपको बता दूं, एक बार फिर विराट कोहली को ना सिर्फ परेशान किया, सिर्फ 20 साल का एक लेगी है, उनका विकेट भी चटका है। 4 ओवर में सिर्फ 18 रन 2 विकेट विप्रज के। और कुलदीप यादव की अगर बात करूं, 4 ओवर 17 रन 2 विकेट। यादव साहब शाद। अब लगा कि ये तो 90% मैच डीसी का हो चुका है। इसके बाद डीसी उतरी, बल्लेबाजी करने उतरी और सामने था एक छोटा सा 164 का टारगेट, और वो भी बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 264 का टारगेट चेज हो जाता है। 164 क्या है यहां पर?
लेकिन जिस तरीके की शुरुआत यहां पर पावर प्ले में की, वो लाजवाब शुरुआत थी यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। पहला विकेट 9 के स्कोर पर फैफ डू प्लेसी, जी हां, यश दयाल ने उनको चलता किया सिर्फ 2 रन पर। 10 के स्कोर पर दूसरा विकेट, जेक फ्रेजर मैगग भी वापस पेविलियन में सिर्फ 7 रन बनाकर भूवी का शिकार हो जाते हैं। क्या गेंदबाजी यहां पर पावर प्ले में, लाजवाब, खड़का दिया बिल्कुल। 30 के कुल स्कोर पर तीसरा विकेट, अभिषेक पोरेल, वो भी 7 रन बनाकर भूवी का शिकार। अब जो थी यहां पर हिल सी गई, यहां पर ऐसा लगा डीसी जो है पहला मुकाबला हारने वाली है, यहां से कोई कमबैक नहीं होने वाला है। लेकिन इसके बाद एक छोटी सी साझेदारी हुई कप्तान अक्षर पटेल और केएल राहुल के बीच 28 रनों की। लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल भी 15 रन बनाकर सूर्य शर्मा का शिकार हो गए और 58 पर चौथा विकेट भी गिर गया, 58 for 4। अब कोई चांस नहीं था क्योंकि 9वां ओवर चल रहा था। ऐसा लगा कि यह मैच अब डीसी कमबैक नहीं कर सकती और आईपीएल सीजन 18 में पहली हार का इन्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद की कहानी में जो ट्विस्ट आया, ये एक ऐसा ट्विस्ट आया जो रजत पाटीदार और आरसीबी के फैंस सोच रहे होंगे कि आगे उन्हें देखने को ना मिले, क्योंकि चौथे विकेट के बाद 5वें विकेट का मुंह आरसीबी के गेंदबाजों को देखने को नहीं मिला। 111 रनों की नाबाद साझेदारी 55 गेंदों में केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच में। केएल राहुल ने माइंड ब्लोइंग बैटिंग की, 93 नाबाद रन बनाए। क्या जबरदस्त बैटिंग की सिर्फ 53 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 6 छक्के जड़े और 176 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। स्टब्स ने 38 रन बनाए नॉट आउट, 23 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने नॉट आउट और मैच फिनिश भी किया। और अगर आप देखेंगे 17.5 ओवर में 169 रन बनाए छक्के के साथ केएल राहुल ने इस मैच को जिताया, छक्के के साथ, गोस फॉर अ सिक्स, और अपने टीम को 6 विकेट की जीत भी दिलवा दी। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर केएल राहुल की और जीत का चौका भी जड़ दिया यहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने और बता दिया कि इस बार आईपीएल सीजन 18 में एक नारा सा होता है, एक गाना है ना, किसके बाजुओं में इतना दम है दिखाओ जो हमें हरा सके, है ना, हरा सको तो हरा कर दिखाओ। तो इस तरीके का जो एक स्टेटमेंट था वो जारी किया दिल्ली कैपिटल्स ने। मैन ऑफ द मैच और कौन हो सकता है, केएल राहुल, जिन्होंने लाजवाब पारी खेली, मैच भी फिनिश किया, मैन ऑफ द मैच बने। और इस 4 मैच में 4 जीत के बाद पॉइंट्स टेबल पर बराबर पर हैं ये जीटी के साथ, लेकिन नंबर 1 पर जीटी है, नंबर 2 पर दिल्ली कैपिटल्स है। और बात करें अगर मैचेस की, एक मैच का एडवांटेज है डीसी के पास, जीटी ने 5 खेले हैं और डीसी ने 4। तो अगर एक और मैच यहां पर जीतते हैं तो ये नंबर 1 पर 10 पॉइंट्स के साथ हो जाएंगे। लेकिन इस मैच से एक बात तो साबित हो गया, मैदान कहीं का भी हो, बाजी डीसी मारेगा। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।